हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी सिमायन कैपी सर। मैं आप लोगों को आज वज्रगुणनफल द्वारा एक समकोण का हल करने जा रहा हूँ। हल को आप लोग सीखिए कैसे होता है। इसके पहले मैंने दो विधि आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी समीकरण हल करने की। इसमें देखिए एक एरो होता है, एरो पर ख्याल रखना होता है। जैसे कि ये फर्स्ट जो है प्लस में होता है और जो यहाँ से अब जो माइनस में आएगा इस सेकेंड आपका कैलकुलेशन होगा, यानी सेकेंड क्रिया होगी। फर्स्ट क्रिया प्लस में, सेकेंड क्रिया माइनस में। आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो, वाई अब -1, यहाँ दो जगह माइनस कर दीजिएगा तो एक एरो का काम चल जाएगा। इसमें ही माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर देगा तो हो जाएगा। अब आपको इससे सुविधा यह है कि एक ही नियम के तहत बन जाएगा। यदि यहाँ माइनस नहीं लेते हैं तो फिर आपको एरो घुमाना पड़ेगा, यानी एरो को उलटना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब दो बार कीजिएगा एरो घुमा करके तो आपके सामने समस्या आ सकती है, भूल सकते हैं। तो ये जो है इजी है, यानी आसान है कि बस एक ही एरो लगाइए और माइनस कर दीजिए जो दो जगह। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा माइनस करने के लिए। तो अब इसमें फर्स्ट एक्स का जब वैल्यू याद करेंगे तो एक्स वाले दोनों समीकरण का टर्म को साइलेंट कर लेंगे, यानी छिपा लेंगे। तो आपके पास क्या बच गया, y और अचर, यानी y टर्म और अचर टर्म, यानी अचर पद। तो इसमें क्या कीजिएगा कि b1 से c2 में गुना कीजिएगा। तो जैसा कि फर्स्ट एरो आपको बता रहा है तो b1 और c2। इसके बाद सेकेंड के लिए माइनस लिखना होगा b2 c1। ठीक इसी तरह से इसको ढक देते हैं y को। तो जब y को ढक दीजिएगा तो फिर वहीं आपका रहेगा क्लियर a1 c2 माइनस a2, माइनस में यहाँ रहेगा a2 c1। और इसके बाद इसको ढकते हैं तो फिर वहीं आपका हो जाएगा फिर a1 b2 माइनस a2 b1। अब यदि x का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो माइनस इसको ढक लीजिएगा तो ऊपर वाला आपका कितना है अचर पर -1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 गुना इस ई वाला नीचे वाला a1 c2 माइनस a2 c1। अब माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना कीजिएगा प्लस में हो जाएगा। सॉरी, आप लोग जो वैल्यू निकाले से एक्स को हम निकाल रहे हैं तो एक्स को जब निकालेंगे तो इसको ढकना होगा, वाई वाला को। देखिए गलती हो गया था, आप लोगों को लगा कि नहीं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए एक्स का वैल्यू आपको निकालना है तो एक्स का निकालना है तो वाई वाला ढकिएगा ऐसे -1 a1 b2 माइनस a2 b1 गुना गुना। अब इसको लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका b1 c2 और माइनस b2 c1। गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा b2 c1 और माइनस b1 c2। अब बटा में हो जाएगा, बटा वाला तो चेंज नहीं हुआ है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका हो गया। और ठहरिए, एक चीज देखिएगा कि कोई विद्यार्थी ऐसा भी कर सकता है कि जो माइनस है ऊपर वाला में हम गुना किए हैं तो ऊपर वाला वैसे ही छोड़ करके हर को चेंज कर देगा तो ऊपर भी सही होगा।
जैसे ऊपर वाला हम इसे मान लीजिए नहीं करते हैं तो हो जाएगा B1C2 और माइनस B2C1। अब बाटा में अब देखिए यहाँ माइनस है तो इसको यदि माइनस ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा A2B1, आई प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस हो गया A1B2। चेंज होगा तो दोनों होगा, देखिए चेंज जो है ऊपर वाला भी हो गया है और नीचे वाला भी हो गया है, माइनस में जो गया है तो चेंज आपका दोनों होगा। और नहीं तो एक ही पर बना सकते हैं, दोनों आपका सही है। अब आपको y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? y का। तो ध्यान दीजिएगा माइनस y है ना, तो माइनस x को बंद कर लेते हैं, -1 बाटा A1B2 माइनस A2B1 गुना, अब ये वाला चला आएगा आपका A1C2 माइनस A2C1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो सकता है, तो x बराबर आपका हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1 बाटा A1B2 माइनस A2B1। ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। एगो x का हो गया और एगो y का हो गया। तो इसको यानी जो भी आपका वैल्यू आया है इसको हम अलग भी ले सकते हैं, अलग लेकर इसको सॉल्व करेंगे और दूसरे फिर समीकरण को बनाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं अलग में। हाँ तो देखिए आप लोगों को जो अभी हमने क्या किया था, फार्मूला प्रूव कराया था, अब उसी फार्मूला पर इसको हम जा रहे हैं आपको बनाने, जो प्रूव कराया था। तो फार्मूला देखिए आपको इतना है ना कि इसको याद करके बनाना बहुत कठिन काम है, इसको याद करके बनाइए। तब कि इस हम कैसे इसको बनाएंगे, तो जो अभी हमने एरो आपको बना करके समझाया था उसी एरो पर इसको हल कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा, शॉर्ट में भी हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़ा कर भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कैसे हल कीजिएगा। आपको लिखना है इसमें भी x बराबर माइनस वाई और बराबर -1 आ गया। अब देखिए आपको इतना तो समझ गए, लेकिन इसमें अभी एरो है नहीं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि एरो देना पड़ेगा, तो चलिए आप लोगों को एरो दे दूं। यहाँ बगल में भी एरो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट एरो हम बताए थे कि ऊपर से नीचे आएगा, और सेकेंड एरो ऐसे ले गए थे, सेकेंड एरो ये माइनस में आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो जैसे बनाना है उस तरह से काम कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जब x का हल निकालना होगा तो x को ढकना है, तो इसमें इससे हो जाएगा, इसमें इससे हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो अचर है उसका होगा, चर का गुणा मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चर आपका यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, चर आपका ऑलरेडी माने पहले से चर लिखा हुआ है, अचर को ही आपको गुणा भाग करना है। तो x का निकालने के लिए जब चलते हैं तो इससे हम कर देते हैं 1 गुना 8, इसके बाद क्या कर रहा है माइनस में चलिएगा, तो -2 गुना 5। अब y वाला लिखना है, y वाला, तो y वाला लिखना है तो फिर यही आपका क्रम इसके साथ भी रह जाएगा। इसमें 2 से कीजिएगा तो 2 गुना कितना 8 और -3 गुना 5। समझ में आ गया?
2 गुना 8 प्लस में और माइनस में 3 गुना 5। अब क्या आया, फिर -1 इसको बंद कर दीजिए, अचर पद है, -1 क्या है, अचर पद है। फिर इसी एरो का यूज कीजिए, यहाँ से आप कीजिए तो आ जाएगा 2 और गुना 2 और -3 गुना 1 हो गया। या अब ये शॉर्ट में यदि बनाना चाहेंगे, साधारण गुना भागा गुना आपका है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो लाइन हमने लिखा तो इसके बदले में इसी लाइन को आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे 8 एकम 8, 8 में 1 बेगुना कर बताइए 8 और -2 गुने 5 10। अब माइनस ऊपर हो गया है 2 8 16 प्लस में फिर -15, 2 दूना 4 और -3। या लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, 8 में से 10 गया 2 तो माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा घटा है ना तो माइनस में। अब -y बाटा 16 में से 15 गया 1, अब -1 बाटा 1। या अब x का वैल्यू निकालना है x बराबर, तो इसको बंद कर दीजिएगा y को। x का जब वैल्यू निकालिएगा तो y को बंद कर दीजिएगा, तो दाहिने क्या आपका बच गया, -1 बाटा 1। अब बाएं से जाएगा इसमें -2, कितना आएगा, माइनस में 2 आपका आएगा, माइनस में 2 आ गया। तो माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, तो x बराबर हो गया आपका +2 और y बराबर यदि आपको निकालना है तो इधर बंद कर दीजिए। तो देखिए ना, माइनस माइनस आ जाएगा, यानी -y बराबर आपका हो गया, गुना कर देंगे तो माइनस होगा, माइनस से माइनस यदि काटा दिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर आपका हो गया 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, ये आंसर हुआ। आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ। इसलिए कि कोई भी समीकरण जब आप लोग बनाएंगे तो समीकरण का सलूशन आप लोग कर लेंगे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। जैसे x बराबर 2 यहाँ रखिएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। आप y बराबर 1 रखिएगा तो 4 1 5, सही है, यानी 2 रखे तो आ गया, तो सही है। इसमें रखते हैं तो 3 दूना 6, 8 सॉरी 2 में 1 से करेंगे तो 2, तो 6 प्लस 2 हो गया 8। यानी जो हल किया गया है वह हल सही है। क्या है, हल आपका सही है। तो इस तरह से बना सकते हैं और ये आपको आसान होगा फार्मूला की अपेक्षा। फिर भी जब फार्मूला बताए हैं तो उस पर भी आपको बना कर दिखाते हैं कि इतना आएगा कि नहीं आएगा। चलिए उसको भी चेक करा दें। अब इसमें आपका आंसर हम यहीं छोड़ देते हैं, बीचे में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोगों को मिलाना है कि आता है कि नहीं आता है। आप मिठाइयों देंगे तो फिर उसका भी आंसर चेक कर लेंगे। चलिए साफे कर देते हैं, काहे लिए वो बीच में रहेगा, जबकि आंसर चेक करने के लिए मैंने बताइए दिया। तो x बराबर देखिए क्या कह रहा है, b2
C1 माइनस B1 C2 बाटा A1 B2 और माइनस A2 B1। तो B2 आप कहाँ है, ये 2 है आपका B2, तो 2 गुना C1 कितना है 5 और माइनस B1, तो B1 कहाँ है, यहाँ है 1 और गुना C2 8। नीचे का है A1 गुना B2, तो A1 कहाँ है आपका, यहाँ पर है A1 2 अब B2, तो B2 ये है गुना 2 घटाओ A2 ये हो जाएगा 3 और गुना B1 यहाँ पर B1 1, तो 5 दूना 10 और माइनस 8 और बाटा 4 माइनस 3 यानी 2 बाटा 1 बराबर 2। x बराबर आपका 2 आ गया। अब यदि y का निकालेंगे, अब इस तरह से उसमें भी रखेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ख्याल रखिएगा, अपने से करके उसको चेक कर लीजिएगा, वो जो दूसरा लिखा है दूसरा भाग उसको अपने से चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए A1 C2, अब इसमें कह रहा है कि A1 का 2 है और C2 कह रहा है तो C2 ये है, तो 8 हो गया माइनस A2 3 है गुना कितना C1 तो C1 5 है। अब बाटा में, और मैंने इसको लिखा नहीं हूँ, डायरेक्ट बना दिया हूँ, आप लोग बनाकर इसको लिख करके बना लेंगे, इसको लिख कर यहाँ बना लेंगे, हम वहीं से डायरेक्ट बना दिए हैं, जैसा किसी मैंने लिख कर तो समझाया, लेकिन इसको वहीं से मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो आपका हो जाएगा, इसमें क्या करें A1 B2, तो A1 ये है या B2 ये है, तो हो गया आपका 4, अब माइनस 4 डायरेक्ट लिख दें, चलिए नहीं लिखते, गुना में लिख देते हैं इसको, 2 इंटू 2, अब माइनस का है A2 B1, तो A2 का आपका है 3 और B1 का 1, तो 16 माइनस 15 और बाटा 4 माइनस 3 यानी 1 बाटा 1 बराबर है। आपको वहीं आया, लेकिन इतना सूत्र याद रखना बहुत ही कठिन बात है, इसलिए इसको एरो पर बनाइएगा। तो आप लोग और इसका बीजगणित विधि से जो क्वेश्चन है आप लोग हल करेंगे। इसके बाद मैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है तीनों मेथड से उसको मैं बताऊंगा। इसके पहले आप लोग तीनों मेथड देख लेंगे, और तीनों मेथड पर कोई किसी भी समीकरण को जब आप लोग लेकर हल करेंगे तीनों में से किसी मेथड पर, तो आपका आंसर सेम आएगा, चाहे वो आपका वज्र गुणन मेथड हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो। मैं तीन ही विधि बताया हूँ, अनुपात निर्णय विधि वगैरह छोड़ दिया हूँ कि 3 विधि जो है इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम 3 विधि बताए हैं और 3 विधि पर आपको बनाना है। और इसका एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताया था पिछले वीडियो में, तो शॉर्ट तरीका से आप इसको बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका मान लीजिए आपका वही क्वेश्चन रहेगा, और यदि पूछेगा कि 1 नंबर में x और y का हल ज्ञात करें, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ पिछले वीडियो में, फिर थोड़ा सा भी रिक्टेशन इसमें कर देते हैं, देख लीजिए कि आपका इतना ही हल आएगा। ये यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा। पहले तो जैसे आप लोग लॉन्ग मेथड से गुणांक बराबर करते हैं, तो उसी तरह से इसका गुणांक पहले देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं है। तो गुणांक बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो जब अलग अलग आपका गुणांक मिल जाए तो किसी एक का बराबर कर दीजिएगा जो आसान हो। तो इसमें 2 से कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो 2 से जब यहाँ कर देंगे तो इसमें भी कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 4, और इसमें 2 से कर देंगे तो ये हो गया 10। अब दोनों का चिन्ह एक ही हो जाता है, तो एक ही हो जाता है, तो एक बार इसको माइनस कर दें, तो माइनस कर देंगे तो ये 4 है और ये 3 है, तो 1 सा जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है
10 है तो ये 2 आ गया। एक नंबर में आप बना लेंगे और इसका वैल्यू भी रखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसका वैल्यू रख दीजिएगा तो वो आ जाएगा इसमें। जैसे कि x बराबर 2 आ गया ना, तो इसी में छोटा है तो रख कर निकाल लीजिएगा, 2 दूनी का 4, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2x। तो 5 गुने 5 माइनस 2 गुना 2, तो आपका 5 में से 4 गया 1। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपका कोई विधि उधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर के जब पूछेगा कभी भी आपसे कि इसका हल कीजिए, एक्स और वाई का मान बताए, एक नंबर का लिखा है तो बस कर लीजिएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा एक ही नंबर के लिए है, लंबा बांधिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं एक ही नंबर का है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से क्वेश्चन के साथ।